हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। जो वीडियो हमारी होगी उसका टॉपिक है व्हाट इज़ एसईओ। प्रोडक्ट का एसईओ होता क्या है एंड क्या एसईओ काम भी करता है और उससे ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ते भी हैं या नहीं बढ़ते। तो हमारे आज की वीडियो होगी एसईओ के बारे में, प्रोडक्ट एसईओ के बारे में, मार्केट प्लेस के अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के, कि एसईओ करने से क्या सचमुच ऑर्डर बढ़ते भी हैं और ये काम कैसे करता है। तो हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपकी एसईओ से रिलेटेड सारी क्वेरीज का हम आंसर देंगे आज। पहला, एसईओ क्या है, व्हाट इज एसईओ। सेकंड, कि हाउ एसईओ वर्क्स। एंड तीसरा, कि इज विल या एसईओ काम करता भी है, विल इट इंक्रीज योर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स, ऑर्गेनिकली ऑर्डर बढ़ाएगा भी नहीं बढ़ाएगा। तो इसकी हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है, थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो। हमारे पास सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, 500 लोगों ने लास्ट वीडियो देखी पर सिर्फ सब्सक्राइबर 2 आए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हमारे को अपने टॉपिक में आगे हम बढ़ते हैं। हमारी अब कंप्यूटर स्क्रीन भी आपको नज़र आएगी। तो हमने जो है amazon.in का प्लेटफॉर्म खोल रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज एसईओ। एसईओ होता क्या है। देखो, एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह ये amazon.in है, ये जो सर्च, ये जो ऊपर दे रखे हैं ना सर्च का ऑप्शन, इसको बोलते हैं सर्च बार, जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी अपनी जो भी हमारे को चाहिए सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है तो उसमें हम सर्च करते हैं। तो ये होता है सर्च बार। एंड एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जो भी हम इसमें सर्च करें, सपोज हम यहाँ पे जो है हेडफोन सर्च करते हैं, तो ये जो भी रिजल्ट आया, हमारे को अपने प्रोडक्ट को सर्च रिजल्ट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है, जो सर्च ये रिजल्ट आया ना, देखो इसको बोलते हैं सर्च रिजल्ट। तो जो भी ये रिजल्ट आया है, सर्च रिजल्ट आया, हमने सर्च किया कुछ वर्ड या कीवर्ड डाल के, इसको कीवर्ड बोलते हैं। जो भी हमने कीवर्ड डाल के सर्च किया प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सर्विसेज के बारे में, तो हमारा जो भी रिजल्ट आया सर्च रिजल्ट, हमारे को अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है कि हमारे को जो सर्च रिजल्ट में जितना भी जो भी रिजल्ट आ रहा है प्रोडक्ट या सर्विस का, कोई भी है, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लेके चलते हैं, जो भी सर्च रिजल्ट आ रहा है हमारा प्रोडक्ट उसमें शो हो जाए या उसके सर्च रिजल्ट में हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को विजिबल हो जाए। जिस तरह हमने सर्च किया हेडफोन्स, एंड यहाँ पे देखो ऊपर दिखा रहा है 60,000 रिजल्ट्स फॉर हेडफोन्स। तो मतलब इस सर्च हेडफोन कीवर्ड पे 60,000 प्रोडक्ट लिस्ट है। तो एसईओ क्या होता है कि जो भी ये सर्च बार है उसमें हम कोई भी कीवर्ड या कोई भी क्वेरी डालें या कुछ भी सर्च करें, हमारे को प्रोडक्ट को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है, जो रिजल्ट में है हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे शो हो जाए, सर्च रिजल्ट के अंदर हमारा प्रोडक्ट आ जाए। उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन जो ये अमेजोन का सर्च इंजन है, इसके हिसाब से प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना। तो ये तो हो गया व्हाट इज एसईओ। अब दूसरा है कि हाउ एसईओ वर्क्स। अब ये थोड़ा डिटेल्ड है और ध्यान से देखना ताकि आपको पता चलेगा। सपोज करो ये तो हमारा स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। अब ये वन प्लस का हमारे पास हमने हेडफोन सर्च किया था, अब ये आया। अब हमारे को जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त हमारे को 4-5 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले मिलता है हमारे को, यहाँ पे देखो मैंने ऑनलाइन नोटपैड खोल रखा है। सबसे पहले हमारे को मिलता है टाइटल क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमारे को आता है डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसके बाद हमारे को बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद हमारे को हाइलाइट्स या की स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद हमारे को जो है सर्च टर्म्स बोलते हैं या कीवर्ड्स बोलते हैं। हमारे को ये सारी ऑप्शन मिलती हैं बेसिकली डिटेल्स फिल करने के लिए जब भी हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। तो अब हाउ एसईओ वर्क्स के अंदर अब बताते हैं कि जब हम प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं या एसईओ ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को,
तो एक्चुअली में रिजल्ट क्वेरी कैसे, मतलब फ़र्क कैसे पड़ता है, रैंक ऊपर नीचे कैसे होती है। आप सोचते होंगे कि हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया तो अब हमारी रैंक जो है वो 50,000 से सीधा 20,000 25,000 पे आ गई। तो अब ये समझेंगे। अब पहले देखो हमारे को 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें मिलती हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। अब सपोज करो ये हमारे पास वन प्लस का ये हेडफोन है या वायरलेस ईयरफोन है। हमने सर्च क्वेरी क्या डाली थी ऊपर, हेडफोन्स। ना हेडफोन्स फॉर मैन, ना हेडफोन्स फॉर वुमेन, ना ही हमने वायरलेस या कुछ और डाला था, हमने ब्लूटूथ डाला था, कुछ भी नहीं डाला था। फिर भी ये हेडफोन्स के नाम पे रैंक इसका ट्रेंड कर रहा है। अब ये देखो इसका जो टाइटल है, ये टाइटल है इसका वन प्लस बुलेट्स Z2 ब्लूटूथ वायरलेस इन ईयरफोन्स विद माइक, और उसके बाद बास, और वो जो बेसिक इसके जो है जो भी इसके ड्राइवर्स हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं या कलर है वो सब इन्होंने मेंशन किया है। तो अब एक बात ध्यान रखो कि एक प्रोडक्ट है हमारा जिस पे हमारे प्रोडक्ट के टाइटल पे पहले ब्रांड का नाम भी है, फिर उसके बाद हमारा मॉडल नाम आ गया बुलेट Z2, ये मॉडल नेम हो गया। उसके बाद हमारे पास पता चल रहा है कि ये हमारा जो ये ईयरफोन है या हेडफोन है वो कौन सा है, ब्लूटूथ वायरलेस है। इसकी मेन जो इनका प्राइमरी कीवर्ड है ब्लूटूथ वायरलेस इन ईयरफोन्स। इन ईयर मतलब जो कान के अंदर लगे, उसके बाद ईयरफोन्स हेडफोन्स वो इन्होंने यूज़ कर रखा है विद माइक, और आगे स्पेसिफिकेशन। एक ये है जो ये SEO ऑप्टिमाइज्ड है टाइटल। अब एक यहीं पे मैं डाल दूं कि वन प्लस बुलेट ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स विद माइक, और उसके आगे मैं कलर डाल दूं, तो अब इसमें से कॉमन है कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट रैंक करेगा, जिसपे ये सिर्फ पूरा पूरा फुल डिटेल्ड टाइटल होगा या जिसमें ये छोटा सा टाइटल है। तो हमारे को जो है 218 कैरेक्टर्स का या 217 कैरेक्टर्स का टाइटल डालने का मिलता है। देखो यहाँ पे इन्होंने कितने कैरेक्टर्स यूज़ करे पता चल जाएगा। 195 कैरेक्टर्स इन्होंने यूज़ करे हैं, लगभग 200 कैरेक्टर्स इन्होंने पूरे टाइटल में यूज़ करे हैं। जितने हमारे को 210 215 या 209 की लिमिट मिलती है उन्होंने पूरा यूज़ किया है। तो हमारे को टाइटल में हमेशा जो भी हम डालेंगे टेक्स्ट, उसमें हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स आएंगे, ब्रांड नेम आएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं हम वो सब मेंशन करनी है। तो अब कोई प्रोडक्ट है जिसमें सब कुछ है पर ये टाइटल पूरा नहीं है तो उसका प्रोडक्ट रैंक ही नहीं करेगा। तो जब भी हम SEO ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, टाइटल को पूरा यूटिलाइज करते हैं कैरेक्टर्स का, एंड कलर है, डायमेंशन है, एंड उसके बेनिफिट्स हैं, जो भी फीचर्स हैं वो सब डाल देते हैं टाइटल में, ताकि कस्टमर को टाइटल से ही पता चल जाए कि भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, और वो सर्च रिजल्ट में हेल्प करता है रैंक इंक्रीज करने में। तो अब समझ आए टाइटल कितना इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल को पूरा यूज़ करना चाहिए, जितना भी हमारे पास बन रहा है कि इन्फॉर्मेशन जितना हम डाल सकते हैं मैक्सिमम उतना इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट आता है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे तो बैकएंड में डिस्क्रिप्शन है और इन्होंने A+ लिस्टिंग कर रखी है, उस पर भी आएंगे। सपोज हमारे को डिस्क्रिप्शन बैकएंड में जब हमारे को अमेजोन पर डालते हैं डिस्क्रिप्शन, तो हमारे को डिस्क्रिप्शन भी पूरा डालना है। एक प्रोडक्ट है जिस तरह ये वन प्लस वाला, ये एक प्रोडक्ट है जिसमें बैकएंड में पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन डाला है 1000 कैरेक्टर्स का, 1500 2000 कैरेक्टर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन डाला है। और एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं कि ये वन प्लस ईयरफोन है, ये हेडफोन है, इस मॉडल के साथ कंपेटेबल है और आप इसको इस फ़ोन के साथ चला सकते हो, ब्लूटूथ वर्जन 2 चलेगा या 3 चलेगा, जो भी है। तो वो प्रोडक्ट रैंक नहीं होगा क्योंकि उसके बैकएंड में भी डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं है। तो आपको ये भी समझना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट 2000 3000 कैरेक्टर्स यूज़ करो, और उसके अंदर अपना जो भी आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर सकते हैं वो डालना है। तो आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन अपडेटेड होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा बुलेट पॉइंट्स का। देखो जिस तरह ये बुलेट पॉइंट्स है, यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट यूज़ करें हैं। मैं कोई और ईयरफोन खोलता हूँ, हेडफोन खोलता हूँ, बोट का खोलता हूँ। हाँ, अब एक चीज़ देखो, अब देखो वन प्लस के जो ईयरफोन्स है इसमें डिस्क्रिप्शन एक लाइन का है, यह बहुत छोटा है। मतलब
इसको अगर हम यहाँ पे डाल के कैरेक्टर्स चेक करें इसके, तो ये 173 कैरेक्टर्स का इन्होंने डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेटली 200 कैरेक्टर्स का इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। पर बोट वालों ने क्या कर रहा है, पूरा की पूरा डिटेल देखो इन्होंने क्या कर रहा है, प्रोडक्ट रैंक करने के लिए सारे सर्च टर्म जितने भी सर्च रिजल्ट हैं वो बुलेट पॉइंट में डाल दिए। ये देखो हेडफोन, बोट हेडफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, प्रोडक्ट रैंक करने का सबसे सही जुगाड़ लगाया इन्होंने। जितने भी सर्च टर्म्स हैं कोमा डाल डाल के बुलेट पॉइंट में ही डाल दिए। अब एक बात और ध्यान रखो, देखो बुलेट पॉइंट के अंदर भी हमारे को 250 से 400 कैरेक्टर्स तक का इजीली स्पेस मिलता है। तो हमारे को 6, 7, 8 जितने बुलेट पॉइंट डालने का लिमिट हमारे को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो सारे हमारे को भरने हैं। ऐसा नहीं है कि बुलेट पॉइंट खाली छोड़ दिए। 7 ऑप्शन मिल रहे हैं, 7 फिल करने, 10 ऑप्शन मिल रहे हैं बुलेट पॉइंट डालने के, तो 10 ऑप्शन डालने हैं। सपोज करो किसी एक प्रोडक्ट में हमारे पास सब कुछ है पर उसके बुलेट पॉइंट्स में एक एक लाइन के जो है डिस्क्रिप्शन पड़ा है, या हाईलाइट्स है या फीचर्स है जो भी है, और एक प्रोडक्ट है जिसने बुलेट पॉइंट्स के अंदर मिनी मिनी पैराग्राफ 3-3 लाइन के, 4-4 लाइन के जो ब्रीफ पैराग्राफ्स हैं वो बना के डाले अपने प्रोडक्ट के और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो किसका प्रोडक्ट रैंक होगा, जिसने 1 लाइनर लिखा है या जिसने अपने मिनी पैराग्राफ्स लिखे हैं। 7 से 8 1 लाइनर या 7 से 8 एक्सप्लेन में डिटेल्ड मिनी पैराग्राफ, तो मिनी पैराग्राफ वाला प्रोडक्ट ज़्यादा रैंक होगा क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ किया गया है, उसके अंदर आप कीवर्ड्स ज़्यादा डाल सकते हो जो सर्च रिजल्ट में आपके प्रोडक्ट की रैंक को ऊपर ले जाने में काफ़ी हेल्प करेगा और सर्च रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एसईओ में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बुलेट पॉइंट्स। पहला टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा बुलेट पॉइंट्स। और यही हम फ्लिपकार्ट पे आ जाते हैं तो फ्लिपकार्ट पे हमारे को बुलेट पॉइंट्स की जगह क्या मिलते हैं, हाईलाइट्स मिलते हैं और की स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। हाईलाइट्स, की स्पेसिफिकेशन और अदर डिटेल्स। तो मतलब बात यही है, वो जो 7 बुलेट पॉइंट्स आपने अमेजोन पे दिए हैं वही 7 बुलेट पॉइंट जो है आप फ्लिपकार्ट पे हाईलाइट्स के अंदर डालोगे, की स्पेसिफिकेशंस के अंदर डालोगे एंड अदर डिटेल्स के अंदर डालोगे। बात वही है, कंटेंट डालने का सबका फॉर्मेट वही सेम है, बस ये आपको देखना है आपको अपना एसईओ किस तरीके से करना है और कहाँ पे डिटेल्स डालनी है। हर जगह का फॉर्मेट सेम ही है। अब चौथा पॉइंट आता है सर्च टर्म्स का, जो हमारे को बैकएंड में ऑप्शन मिलता है कि आपके हिसाब से ये सर्च टर्म्स क्या है। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट या मीशो पे ऑप्शन नहीं आता। अमेजोन फ्लिपकार्ट सर्च टर्म्स कहने से इसका मोटिव ये होता है कि आपके हिसाब से कस्टमर क्या सर्च करेगा कि आपका प्रोडक्ट उसमें रिजल्ट में, सर्च रिजल्ट में, जो सर्च रिजल्ट है ना हमारे पास ऊपर, ये देखो ये जो सर्च रिजल्ट आया है इसमें आना चाहिए। आप वो सर्च टर्म डालो, बाकी कीवर्ड तो ये आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट से उठाता है। तो यहाँ पे आपको वो सर्च टर्म डालनी है जो आपको लगता है कि आपने डाली है। जिस तरह ये सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा कौन सा आया था, ये वाला, इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है हेडफोन, इन्होंने ईयरफोन मेंशन किया, पर इन्होंने बैकएंड में जो सर्च टर्म्स होगा वहाँ पर भी हेडफोन्स मेंशन किया होगा। देखो इनके टाइटल में कहीं नहीं है हेडफोन, इनके पूरे पेज में देखें इनकी कैटेगरी हेडफोन की है पर सर्च टर्म में इन्होंने देखो कहीं नहीं डाल रखा। यहाँ पे इन्होंने रिव्यू के अंदर हेडफोन डलवा रखा है पर इन्होंने प्रोडक्ट पेज पे बैकएंड में मेंशन, सर्च टर्म्स के अंदर बैकएंड में मेंशन किया है हेडफोन्स, तभी इनका प्रोडक्ट जो है रैंक हो रहा है। तो आप समझ रहे हो लोग इसको कैसे सर्च करेंगे, ईयरफोन्स, वायर्ड ईयरफोन्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, वायरलेस ईयरफोन्स, वायरलेस हेडफोन्स, जो आपके प्रोडक्ट के टाइटल में आपने नहीं डाला पर और तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं। हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं एक, जिस तरह सपोज हम जैकेट लेते हैं, ये हमारे पास एक जैकेट है। अब ये देखो इन्होंने जैकेट के अंदर बुलेट पॉइंट में डिटेल्स ही नहीं डाली। देखो अबाउट दिस आइटम में बुलेट पॉइंट्स में डिटेल ही ना के बराबर है, पर ये एडवर्टीजमेंट दबा के चला रहे होंगे तभी इनके सेल भी है और ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे, पर ऑर्गेनिक इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे।
उसके बाद इनका A+ कंटेंट भी अच्छा है और ये प्रोडक्ट 8+ ईयर्स से अमेजोन पे सेल हो रहा है। तो आप ये भी ध्यान रखो, जितना पुराना प्रोडक्ट होगा ना, टाइम लगता है उसकी ऑर्गेनिकली रैंकिंग बढ़ने में। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन आ जाता है सर्च टर्म्स का, तो हो गया। जिस तरह इन्होंने मैं एक बारी और देख लेता हूँ, इन्होंने क्या लिखा है, बॉम्बर जैकेट फॉर मैन, उसके बाद लाइट वेट स्पोर्ट्स वियर बॉम्बर जैकेट। अब इन्होंने कहीं पर भी मेंशन दूसरा नहीं किया कि विंटर जैकेट, समर जैकेट एंड वो सब चीज़ें इन्होंने जो है बैकएंड में डाली होंगी, अपने सिस्टम के बैकएंड में सर्च टर्म्स में डाली होगी। जैकेट फॉर ट्रैक सूट, जैकेट फॉर ट्रैक पैंट, जैकेट्स फॉर पार्टी, मतलब पार्टी के लिए जो जैकेट्स हैं, फैंसी जैकेट, डिज़ाइनर जैकेट, वो सब चीज़ें इन्होंने अपने बैकएंड के सर्च टर्म्स में डाली होगी। ट्रैक जैकेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें सर्च टर्म्स में डालते हैं बैकएंड में, जो लगता है कि कस्टमर इस नाम से सर्च कर सकता है, पर वो सारे सर्च टर्म आपने अपने ना डिस्क्रिप्शन में डाले, ना टाइटल में डाले, और कहीं पर भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते मेंशन नहीं की। तो सर्च टर्म का बेनिफिट आपको समझ आया कि सर्च टर्म हमारे को क्यों मिलता है। पहले हमारे को जितना भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड है या जो भी हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, वो हमारे को टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स या हाईलाइट्स के अंदर डालने होते हैं। बचे कुछ सर्च जो कीवर्ड्स हमारे को लगता है वो हमारे जो है सर्च टर्म्स में बैकएंड में डलते हैं, अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के। अब इसमें मैं आपको एक टिप और देता हूँ, आप ना प्राइमरी कीवर्ड जो आप हर जगह डाल रहे हो, जो टाइटल में भी डाल रहे हो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हो, सपोज हमारे पास ये जैकेट है, कौन सा है, मैन पॉलिस्टर जैकेट। तो ये जो मैन पॉलिस्टर जैकेट, इसका मैन जैकेट ही लेते हैं, पॉलिस्टर फैब्रिक छोड़ देते हैं इसका, तो मैन जैकेट है, ये टाइटल में भी डाल दिया, बुलेट पॉइंट में भी बार बार यूज़ करेंगे, हाईलाइट्स में भी बार बार यूज़ करेंगे इसी सर्च टर्म को। और प्राइमरी कीवर्ड भी हमारा मेंस जैकेट ही रहेगा, ताकि हमारा फोकस किस पे है, मेंस जैकेट पे। तो जब भी कोई जैकेट फॉर मैन या मेंस जैकेट सर्च करेगा, तो उसकी पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम हमेशा हमारा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक हमने कीवर्ड को फोकस किया, हर जगह डाला ही डाला है, तो उससे हमारा सिंगल कीवर्ड पे वॉल्यूम, इंप्रेशंस का या ऑर्गेनिकली सर्चेस का वॉल्यूम बढ़ता है। तो सर्च टर्म का बेनिफिट आपको समझ आया कि सर्च टर्म आपका होना चाहिए, कीवर्ड का जो हमारे को बैकएंड में ऑप्शन दिया होता है वो हमारे पास होना चाहिए। इमेज का एसईओ, इमेज उसके बाद हमारे को ऑप्शन मिलता है इसमें प्रोडक्ट में इमेजेस अपलोड करने का। जिस तरह ये जैकेट की इमेजेस हैं, इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। अब इमेजेस का एसईओ मैंने मीशो एसईओ वाले में करा था कि इमेज का हम नाम चेंज करके अपने प्रोडक्ट का टाइटल ही डालते हैं, और उस जब हम इमेज को रीनेम करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑल्ट इमेज टेक्स्ट, मतलब इमेज का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हम बता रहे कि इस इमेज का ये नाम है। तो वही नाम जो है इनके बैकएंड के सिस्टम में फीड होगा, जब हम इमेज अपलोड करेंगे तो वो इनके अमेजोन के सर्वर पे जो है वो इमेज उस नाम के साथ सेव हो जाएगा। जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, इमेज इन न्यू टैब, देखो इमेज के आगे ये 61PLLP इस तरह करके कोई रैंडम नाम आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने इमेज का नाम ऑल्ट इमेज, जो हमने इमेज का नाम रीनेम करके डाला होता, तो यहाँ पे हमारे को इमेज का नाम पूरा टाइटल के साथ आता, .jpg या PNG जो भी फॉर्मेट में है, वहाँ पे पूरा की पूरा प्रोडक्ट का टाइटल आ जाता। तो ये होता है बैकएंड से इमेज का हम नाम चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज, ऑल टेक्स्ट इमेज। जो हम इमेज का नाम चेंज करते हैं, तो वो इमेज के लिए एसईओ करना हो तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे एसईओ है नहीं है, या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की किसी इमेज पे एसईओ है नहीं है। उसकी वेबसाइट को ओपन करके देखो, अगर टाइटल में प्रोडक्ट का जो नाम है वो आ रहा है, तो इसका मतलब भैया उस बंदे ने एसईओ कर रखा है, और उसके अंदर कीवर्ड है नहीं है, पता चल जाएगा आपको कि इमेज पे एसईओ हुआ है नहीं है। इमेज का एसईओ देखो आज की डेट में काम इसलिए आता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उसका बेनिफिट ये है क्योंकि हमारे को गूगल भी जो है वो सर्च इमेज से ऑप्शन देता है, मीशो भी सर्च इमेज से ऑप्शन देता है। हमारे को काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट पे हम डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकते हैं, पर वो गूगल पे रैंक कराने में हेल्प करता है। और जब आपका किसी भी एक प्लेटफॉर्म से सर्च इमेजेस के थ्रू भी आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे को इमेज का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना जरूरी है आज की डेट में। आज बेनिफिट नहीं देगा, पर लॉन्ग रन में डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, और आपको बैकएंड की तरफ से भी अच्छा खासा वो मिलता है कि ट्रैफिक आपके पास आता है। तो ये हमारे को 4-5 चीज़ें हैं जो हमारे को जो है एसईओ के अंदर ध्यान रखनी है। अब प्रोडक्ट इसमें रैंकिंग का कैसे फ़र्क पड़ता है, देखो इसकी हम देखें नीचे जाके प्रोडक्ट की रैंक।
देखो इसकी रैंक है 7 इन मेंस जैकेट बेस्ट सेलर के अंदर। अब ये रैंक का फर्क कैसे पड़ता है, इसने डिस्क्रिप्शन अच्छा कर रखा है, ए प्लस कॉन्टेंट भी अच्छा बना रखा है। ए प्लस कॉन्टेंट हमारे को एक्स्ट्रा के लिए दिया गया है। ए प्लस कॉन्टेंट का एसईओ कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है अमेजोन की, कि ए प्लस कॉन्टेंट का एसईओ और कैसे क्रिएट करिए और अपडेट कैसे करें, उसके ऊपर हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। पर अब ये देखो प्रोडक्ट रैंक कैसे ऊपर नीचे होती है जब भी हम प्रोडक्ट का टाइटल अपडेट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज हमारे पास जैकेट्स के अंदर 100 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से मान के चलते हैं 20 प्रोडक्ट्स पे टाइटल जो है वो अपडेटेड नहीं है, और 20 प्रोडक्ट पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही अपडेट नहीं है। ठीक है, 20 प्रोडक्ट पे टाइटल अपडेट नहीं है और 20 प्रोडक्ट पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही अपडेट नहीं है। 100 प्रोडक्ट है हमारे पास। तो अभी हमारी प्रोडक्ट की रैंक क्या आ रही है, अभी हमारी प्रोडक्ट की रैंक है 100 है, लास्ट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल अपडेट करेंगे। टाइटल में जैसे ही हम सर्च टर्म्स डालेंगे तो जिस पर टाइटल अपडेट नहीं था ये प्रोडक्ट पीछे हो जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने टाइटल को अपडेट करा। टाइटल में प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताए हैं, प्रोडक्ट का जो भी फीचर्स है वो दिया है, कलर दिया है, साइज़ दिया है, जो कस्टमर मांग रहा है हमने वो अपडेट कर दिया टाइटल में। तो अब हमारी प्रोडक्ट की जो ये 20 प्रोडक्ट पड़े थे जिन पे टाइटल था ही नहीं, ढंग का उल्टा सीधा टाइटल डाला था जिसमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं थी, तो अब हमारी रैंक जो है 100 में से 20 घट जाएगी और हमारी रैंक हो जाएगी, नई रैंक हो जाएगी 80। अब ये 20 प्रोडक्ट से ऊपर आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब 20 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें टाइटल भी अपडेट नहीं है और डिस्क्रिप्शन भी अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा जैसे ही हम डिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हमने टाइटल अपडेट किया है, अब जैसे ही हम डिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे, हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया 3000 से 4000 कैरेक्टर्स का हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, मिनी पैराग्राफ्स 3-4 बना के हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, बैकएंड में डाल दिए, चाहे फ्रंट एंड पे नहीं दिख रहे हो पर हमने वहाँ पे डाल दिया। उसके अंदर हमने अपने सारे कीवर्ड स्टफ कर दिए, जो जो हमारे को लगता है कि ये हमारे प्रोडक्ट में सर्च करने पे आ सकता है वो हमने डाल दिया। तो अब हमारा जो है 80 में से ये 20 प्रोडक्ट से और हमारा ऊपर उठ जाएगा। तो अब हमारे प्रोडक्ट की रैंक कितनी होगी, 60। अब हमारी रैंक कितनी हो गई, 60। अब जिनके पास टाइटल नहीं था वो प्रोडक्ट पीछे हो गए और जिनके पास डिस्क्रिप्शन भी नहीं था वो प्रोडक्ट पीछे हो गए। अब मान के चलते हैं 20 प्रोडक्ट और ऐसे हैं जिनमें सर्च टर्म्स भी नहीं डले हुए, वो ब्लैंक पड़े हैं। अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे सर्च टर्म्स ब्लैंक पड़े हैं। अब हमने क्या करा, सर्च टर्म्स अपडेट करने स्टार्ट कर दिए। 217 218 की कैरेक्टर्स की लिमिट है, हमने सर्च टर्म डालना स्टार्ट किया। मेन जैकेट, मेंस बॉम्बर जैकेट, मेंस विंटर जैकेट, मेंस कैजुअल जैकेट, मेंस पार्टी वियर जैकेट, या मेंस रिपीट ना करके आप ऐसे ऐसे करके भी डाल सकते हो। फैंसी जैकेट, डिजाइनर जैकेट, जैकेट फॉर समर्स, जैकेट फॉर विंटर्स, इस तरह करके डाल सकते हो। या स्लिम फिट जैकेट, कॉटन जैकेट, पॉलिस्टर जैकेट, नायलॉन जैकेट, इस तरह करके स्ट्रेचेबल जैकेट या लाइट वेट जैकेट, इस तरह करके आप स्टफ करना स्टार्ट करोगे कीवर्ड। तो जो भी इस प्रोडक्ट पे सर्च टर्म नहीं है, अब आपका टाइटल भी अपडेट हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गया, अब आपका जो है सर्च टर्म भी अपडेट हो गया। तो अब हमारा प्रोडक्ट 60 माइनस 20 जिन पे हमने सर्च टर्म अपडेट किया, तो हमारी नई रैंक क्या हो गई, 40। अब हमारी क्या हो गई, नई रैंक 40 हो गई। अब अमेजोन पे ए प्लस कॉन्टेंट का बहुत बेनिफिट पड़ता है अगर आप ए प्लस कॉन्टेंट बना रहे हो। जिस तरह हम यहाँ पे 2020 का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, आप मान के चलो अगर आपके प्रोडक्ट पे ए प्लस कॉन्टेंट है तो 10% रैंक और बढ़ जाती है। जिस तरह 40 माइनस 10, अब हमारी नई रैंक क्या हो गई, 30। अब हमारी क्या हो गई, 30 रैंक हो गई। 100 से चले तब 30 पे आ गए। जो जो प्रोडक्ट से ज़्यादा हम डिटेल्स डालते जा रहे हैं ना, तो जिन पे डिटेल्स हम ज़्यादा डाल रहे हैं वो प्रोडक्ट पीछे होते जा रहे हैं जिनमें डिटेल्स है ही नहीं। तो एसईओ का काम सिर्फ ये है कि सर्च, जो कस्टमर सर्च कर रहा है
और हमारे प्रोडक्ट में अगर वो जानकारी है तो वो सर्च रिजल्ट में जो रिजल्ट आ रहा है ना ढूंढने के बाद, उसमें हमारा प्रोडक्ट विजिबल हो। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सिर्फ इतना काम है और एसईओ सिर्फ यही काम करता है। अब हमारे इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है तीसरा, कि हमारे को ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे नहीं होंगे ऑर्गेनिक सर्च से, या ऑर्गेनिक एसईओ करने का क्या फ़ायदा है अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो। देखो, पहली बात, इसका फ़ायदा ये है कि कस्टमर जो सर्च कर रहा है और आपके प्रोडक्ट के में वो चीज़ है तो कस्टमर उसको परचेज कर सकता है। वो देख लेगा कि हाँ भैया इसने मेंशन किया है कि ये जैकेट जो है समर्स के लिए है, या ये जैकेट विंटर्स के लिए है, हिल स्टेशन के लिए है। तो अगर उसको जैकेट वहाँ पे हिल स्टेशन, जैकेट फॉर हिल स्टेशन ढूंढ रहा है और आपकी जैकेट में लिखा है जैकेट फॉर हिल स्टेशन, उसके सर्च रिजल्ट में आ रही है, तो उसके पास ऑप्शन मिलता है, वो चूज़ करके ले सकता है। पर उसको दिखाई तो देना चाहिए, कस्टमर को शो तो होना चाहिए। अब ये देखो, ये जो जैकेट का सर्च रिजल्ट है यहाँ पे 388 रिजल्ट आए हैं, पर हमारे एक पेज पे सिर्फ ऑर्गेनिकली 40 to 45 प्रोडक्ट रैंक होते हैं। तो आप समझ रहे हो कि हमारे पास सिर्फ मान के चलो 20 से 25 स्लॉट है, बाकी तो स्पॉन्सर्ड एड्स ने या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ने ले रखे हैं। देखो ये स्पॉन्सर्ड है तो एक स्लॉट इसने ले लिया, उसके बाद ऊपर के एक ये सबसे बड़ा स्पॉन्सर्ड ये चल रहा है, ब्रांड अवेयरनेस चल रहा है, उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के 4 स्लॉट इसने ले लिए, फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक 4 आए, फिर एक ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का स्लॉट इसने ले लिया, उसके बाद 4 ऑर्गेनिक के इधर आए, 4 ऑर्गेनिक के इधर आए, 4 ऑर्गेनिक के इधर आए, उसके बाद ये 4 फिर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के स्लॉट आ गए। तो भैया ऑर्गेनिक रिजल्ट में अगर हमारा प्रोडक्ट आएगा, शो होगा, विजिबल होगा, कस्टमर जो ढूंढ रहा है उसको हमारा प्रोडक्ट दिखेगा, तभी तो ऑर्डर आएगा, वरना कैसे आएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, सर्च रिजल्ट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को जो ढूंढ रहा है, जिसको जो चाहिए हमारे प्रोडक्ट में वो चीज़ है, तो उसको दिखना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में आना चाहिए। तो एसईओ का बेनिफिट क्या है, सर्च रिजल्ट में आएगा। देखो, खरीदना ना खरीदना कस्टमर की मर्जी है। हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो भी कस्टमर को ये गारंटी थोड़ी ना होती है कि 100 बंदे क्लिक करें तो 100 ऑर्डर आएंगे। वो कस्टमर की मर्जी है भैया, मैंने इस पर क्लिक करा, अब मेरी मर्जी है मैं खरीदूँ ना खरीदूँ, पर एडवर्टीजर का तो पैसा कट गया ना। तो यही सेम बात है, जो बंदा ढूंढ रहा है वो 10 प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो एक खरीदेगा, या वो भी नहीं खरीदेगा, कार्ट में डाल के छोड़ देगा, या प्राइस की वजह से छोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पहली कि आपका सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट आना चाहिए, वो मैटर करता है। दूसरा मैटर करता है कि शॉपिंग करते हैं, जिस तरह यहाँ पे प्राइस क्या है। देखो, अब एक प्रोडक्ट है जो 1700 रुपये का है, वो भी ऑर्गेनिक आ रहा है, और एक प्रोडक्ट है जो है ये मान के चलो 2500 का, और एक ये 780 रुपये का। तो जैसे मैंने बताया, एक प्रोडक्ट है 844 का, एक प्रोडक्ट है 899 का, एक प्रोडक्ट है 1800 रुपये का। ये भी ऑर्गेनिकली आ ही रहे हैं सर्च रिजल्ट में, क्योंकि इन पे एसईओ करा हुआ है। प्लस दूसरा बेनिफिट ये है, कुछ प्रोडक्ट कई सालों से बिक रहे हैं, कई सालों से इस पे लिस्टेड हैं, जिन पे एसईओ करके इन्होंने रखा हुआ है। चाहे ऑर्डर्स आज नहीं आए, पर 6 महीने बाद आने लगेगा, जैसे डिमांड आएगी तो सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट आपका दिखेगा। दूसरी बात, खरीदना ना खरीदना कस्टमर की मर्जी है। तीसरी बात, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपका प्रोडक्ट, सपोज करो आपका प्रोडक्ट 500 रुपये का सेल कर रहे हो, वही सेम प्रोडक्ट कोई बंदा 300 का सेल कर रहा है, और वही सेम प्रोडक्ट जो है बंदा 900 रुपये का सेल कर रहा है, तो 300, 500, 900 किसकी ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हैं? 900 वाले के डेफिनेटली कम है, 300 वाले के सबसे ज़्यादा है, 500 वाले के फिर भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि वो एक मीडियम का एवरेज प्राइस है, तो कस्टमर उसको खरीदने की सोच सकता है। पर 900 वाले के ऑर्डर बहुत ही कम आएंगे। अगर 300 वाले के 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो 500 वाले के 20-25 ऑर्डर आएंगे, और 900 वाले का 1 या 2 ऑर्डर आएंगे, वो उसके लिए भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये दो फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं आपके एसईओ के ऑर्गेनिक ऑर्डर के ऊपर। देखो, ऑर्गेनिक ऑर्डर मैंने बताया, सिर्फ हम प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ला सकते हैं, कस्टमर को दिखा सकते हैं एसईओ करके, सर्च रिजल्ट में अपना प्रोडक्ट ला सकते हैं। खरीदना ना खरीदना कस्टमर की मर्जी है। तो तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वापिस आ रहा था घूम फिर के, एसईओ करने से ऑर्डर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जिस तरह हम वीडियोस बनाते हैं, टाइटल में डालते हैं एसईओ करो, दिन के 100 ऑर्डर, दिन के 500 ऑर्डर, वो नहीं होने वाला। वो हम डालने, टाइटल सिर्फ क्लिक बेट के लिए है कि हमने डाल दिया, आप लोगों ने क्लिक कर दिया और हमारी वीडियो देख ली, होता कुछ भी नहीं है। देखो,
ऑर्डर लाने के लिए आपको प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको डील्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको कूपन्स देने पड़ेंगे। देखो ये लिमिटेड टाइम डील है, डील में पार्टिसिपेट किया हुआ है, कूपन में डालना पड़ेगा, आपको फास्ट डिलीवरी देनी पड़ेगी, आपको प्राइम डिलीवरी देनी पड़ेगी, आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी देनी पड़ेगी। वो बहुत सारे चोचले होते हैं। उसके बाद आपको FBA भी कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट भी रन करना पड़ेगा भैया। अब जिस तरह हम वापस ये हेडफोन वाले सिस्टम पे जाते हैं, अपना हेडफोन वाला सर्च रिजल्ट था हमारा, है ना। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो 60,000 रिजल्ट्स फॉर हेडफोन्स, और एक पेज पे कितने आ रहे हैं, 1 आउट ऑफ 16। अगर हम 60,000 हो गए, डिवाइड बाय 16, तो 3,750 प्रोडक्ट हैं जो हेडफोन्स में कीवर्ड डालने पे सर्च में आ रहे हैं, रिजल्ट में आ रहे हैं 3,750 प्रोडक्ट। अब आपको क्या लग, 3,750 पेजेस हैं, 3,750 पेजेस हैं। कस्टमर 5 पेज 6 पेज तक चला जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नहीं तो कोई पर्टिकुलर ब्रांड होगा तो वो सर्च करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है, फिर करे क्या। यहाँ पे काम आपकी आएगी एड्स। एड्स क्या करती है, आपका जो प्रोडक्ट 3,000वें पेज पे होगा, 3100-3200वें पेज पे होगा, वो उसको ले आएगा तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे, 5वें पेज पे। तो ये एड्स जरूरी है। सपोज करो इसमें 60,000 प्रोडक्ट्स हैं, 60,000 में से 40,000 लोगों ने SEO कर रखा है, टाइटल भी डाल दिया, बुलेट पॉइंट भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, सर्च टर्म भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब क्या उन सब पे 30-40 हज़ार जितनों ने SEO कर रखा है, सब पे रोज हजारों ऑर्डर आ रहे होंगे? नहीं आ रहे होंगे ना। क्यों नहीं आ रहे? उसके बाद आपका प्रमोशन मैटर करता है, आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, प्राइस कितना है, डिलीवरी स्पीड कितनी है, और आप एडवर्टीजमेंट कितना कर रहे हो, कितने लोगों तक दिखा पा रहे हो प्रोडक्ट। रिजल्ट में तो आ गया, SEO करने से सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट आ गया, जो हमारा काम था वो तो आ गया। भैया ऑर्डर कितने आ रहे हैं वो कोई नहीं बता सकता, वो आपका कोई टूल नहीं बता सकता। तो यही बात है, देखो अगर आप समझ जाओगे SEO करना बेनिफिशियल है आपका, इससे SEO करने से कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। ये नहीं कहता कि मैं 100% हो जाएगा, पर आपका कॉस्ट कंट्रोल होगा, क्योंकि आपके ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, सर्चेज में आपके प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको कंप्लीटली एड्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सेकंड, आपको ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए ना प्रमोशन, प्राइस डिस्काउंट्स सब करना पड़ेगा, और एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बंदा मुझे बता दो जिसकी कैटेगरी में 1,000-2,000 सर्च रिजल्ट आते हो प्राइमरी कीवर्ड पे, और वो बंदा बोले कि भैया मैंने पहले दिन से ऐड नहीं चलाई अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मेरे पास दिन के 500-700 ऑर्डर आ रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है। या तो एक ही तरीका है कि आप प्राइस गिरा दो, बिल्कुल गिरा दो, लोएस्ट कर दो। सपोज ये हेडफोन है, ये 1899 का बेच रहा है, क्योंकि ये देखो ना 500 प्लस बॉट इन पास्ट मंथ, स्पॉन्सर्ड के थ्रू बिक रहा है। सर्च रिजल्ट में भी आ रहा होगा, पर ये स्पॉन्सर्ड के थ्रू ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि देखो ना 16 रिजल्ट आ रहे हैं एक पेज पे, तो स्पॉन्सर्ड के थ्रू ही बिक पाएगा, नहीं बिक पाएगा। और उसका CPC कितना होगा, इसका CPC मान के चलो 30-35 रुपये के आसपास होगा, तभी ये 1819 रुपये का बिक रहा है। तभी इनके पास लास्ट में कट कटा के 300-400 रुपये का मार्जिन मिलेगा इस हेडफोन्स की कैटेगरी के अंदर। तो अब ये देखो, अब ये 1299 का ईयरफोन है वायरलेस वाला, जो हमने OnePlus का निकाला था। ऑर्गेनिक ऑर्डर लाने के लिए हमने SEO कर दिया। अब इसमें 2 तरीके से खेल सकते हैं, सिर्फ प्राइस डिक्रीज करके, ये एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा डाल करके। सपोज ये 1300 का बिक रहा है, मैं इसको लिस्ट कर दूँ 700 रुपये में, 699 में, तो मेरे ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अब प्राइस में ऊपर आ गया। जो मेरा 699 वाला प्रोडक्ट है वो ऊपर आ गया। अब मेरा जो 699 के बाद 700, 701, 702, 703, 705, 710, जो उससे ज़्यादा वाले हैं वो अपने आप पीछे हो गए, मेरा प्रोडक्ट ऊपर आ गया SEO में। अब मैंने बताया था ना, अगर 3,000 प्रोडक्ट पे SEO हुआ है, फिर प्राइस की गेम चलेगी, फिर A+ कंटेंट की गेम चलेगी। तो इस तरह करके होगा। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे प्रोडक्ट जो है 1200 में 1300 में ही बेचना है, जिस तरह ये बेच रहे हैं, तो फिर आपको एडवर्टाइज ही करना पड़ेगा। आप जो है इस पर देखो, इनका फ्री डिलीवरी, टुमारो डिलीवरी है, फास्टेस्ट डिलीवरी, FBA के थ्रू गेम खेल रहे हैं, FBA करा रखा है, फास्ट डिलीवरी है, स्पॉन्सर्ड एड्स है, सब कुछ चल रहा है इनका।
इनका देखो लिमिटेड टाइम डील्स में चल रहा है, इसलिए प्रोडक्ट आज ऊपर आ रहा है। इन्होंने हो सकता है 50-100 रुपये का डिस्काउंट भी दिया हो, ये 1300 का बेच रहे हैं, नॉर्मल डेज पे 1400 1450 रुपये का हो, तो ये भी बात है। इस पर कोई कूपन वगैरह नहीं है। जिस तरह एक ये है प्रोडक्ट है 2199 रुपये का है, 2199 का, इस पे देखो 100 रुपीज़ का कूपन दे रखा है ताकि हमारा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में आए। तो आपको ऐसे कूपन देना पड़ेगा, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तभी आपका जो ऑर्गेनिक ऑर्डर है वो ग्रो हो सकता है। पर ऑर्गेनिक ऑर्डर आने की कोई गारंटी नहीं है। जो बंदे बोलते हैं ना कि भैया मैंने एक भी रुपया ऐड में नहीं फूका, उसका सिर्फ दो ही तरीका होता है, या तो प्राइस बिल्कुल रिड्यूस कर दो और प्राइस रिड्यूस करने के बाद ऐड चला दो। तो काफ़ी जो बंदे होते हैं ना, कहते हैं हमने दिन में 500 ऑर्डर लिया है, 1000 ऑर्डर लिया है, तो आपको वो देखना है कि वो बंदा कौन सी कैटेगरी में सेल कर रहा है। सपोज ये ईयरफोन है हमारा, ईयरफोन छोड़ो, आपको जैकेट का एग्जांपल देते हैं। सपोज ये 844 रुपीज़ की जैकेट सेल हो रही है। अब मैं क्या करूँ, मैं इसका प्राइस जो है वो 399 या 449 कर दूँ और दिन की 3000 से 4000 की अमेजोन पे ऐड चला दूँ, तो मेरे ऑर्डर नहीं आएंगे क्या? मेरे भी ऑर्डर आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मेरा प्राइस जो है मार्केट प्राइस से बहुत लो है। फिर चाहे उसमें बेचने वाले मैन्युफैक्चरर, सप्लायर या होलसेलर को प्रॉफिट और लॉस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे गेम आ जाता है फिर प्राइस का और एडवर्टाइजमेंट का। या तो आप प्राइस गिरा दो, या तो आप जो है एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा फूंक दो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट दिखाओ। एडवर्टाइजमेंट में इतना 3000-4000 हम फूंक नहीं सकते, क्योंकि महीने का 1,00,000-1,25,000 का खर्चा हो जाता है एंड टोटल एड स्पेंड्स के ऊपर 18% टैक्स भी कटता है। तो दूसरा ऑप्शन बचता है सिर्फ प्राइस में खेलने का। एसईओ हम भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं एसईओ तो हर कोई करेगा। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, हाईलाइट, सर्च टर्म्स, इमेज एसईओ तो हर बंदा कर रहा है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? प्राइस में खेलने का, या हम अगर मीडियम प्राइस रेंज में जा रहे हैं तो क्वालिटी में खेलेंगे। नहीं तो हमारे को अगर महंगा ही बेचना है तो प्रोडक्ट दिखाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा और नॉन स्टॉप एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो अब आपको तीसरे सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि एसईओ करने से ऑर्डर्स आते हैं, नहीं आते। एसईओ करने से सिर्फ हमारे प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में विजिबिलिटी बढ़ती है। सर्च रिजल्ट में पहले अगर 10 लोग सर्च कर रहे थे तब आ रहा है, तो अब हमारे जो 100 लोग सर्च कर रहे थे तो 100 के 100 लोगों को हमारा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में आ रहा होगा। किसी को किसी पेज पे आ रहा होगा, किसी को किसी पेज पे आ रहा होगा। वो फ्लक्चुएट होता रहता है, आईपी एड्रेस और पिन कोड्स और स्टेट्स और उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं। पर अब सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट आ रहा है। अब सर्च रिजल्ट में अगर 1000 लोगों को प्रोडक्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं चांस होता है कि 1 या 2 बंदे ऑर्डर कर दे। क्योंकि अगर आप एडवर्टाइज करते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि इंप्रेशंस 10,000 पड़े तो CTR हमारा 5%, 6% 600-700 लोगों ने क्लिक करा तो हमारे 10 या 12 ऑर्डर आए हैं। तो आप समझते हैं ना कि मतलब इंप्रेशन 10,000 लोगों ने सर्च किया, सर्च में दिखा, तो उसके हिसाब से नहीं होता। मान के चलते कि 1000 लोग सर्च कर रहे हैं तो एक ऑर्डर आने की संभावना है। बस इतना ही एसईओ का गेम है और कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि एसईओ करके आप दिन के 500, 700, 1000 ऑर्डर ले सकते हो, सब बकवास है। उसमें सिर्फ आपको या तो प्राइस गिराना पड़ेगा एसईओ करने के बाद, प्राइस गिराने के बाद, या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लॉस में माल बेचना पड़ेगा, तभी आप दिन के वॉल्यूम में ऑर्डर ले सकते हो, वरना नहीं ऑर्डर ले सकते। तो ये थी सारी की सारी हमारा पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एसईओ के बारे में। अमेज़ोन का मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट है एसईओ की, कैसे करते हैं, वो मैं आपको बाद में किसी सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। जब हम अमेज़ोन का A to Z वीडियो बनाएंगे ना, जीरो टू हीरो वाला, उसकी सीरीज़ निकालेंगे, तब उसमें आपको बैकएंड में पूरा डिटेल में एसईओ का बताऊंगा। तो ये हमारी वीडियो थी, व्हाट इज़ एसईओ, हाउ एसईओ वर्क्स, और क्या विल एसईओ गिव ऑर्डर्स, और इज एसईओ वर्क्स और नॉट, या ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, उसकी मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है। तो जब भी आपको कोई बोले ना कि भाई मैं एसईओ करके तेरे 500 ऑर्डर ले आऊँगा, तो उसकी बात पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा लगाना, या तो दूसरा ऑप्शन होता है प्राइस गिरा के ज़्यादा पैसा लगाना। पर प्राइस तो गिराना ही पड़ेगा और एडवर्टाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में ऑर्डर्स इंक्रीज करने का। क्योंकि आपकी कैटेगरी में 60,000 70,000 प्रोडक्ट है जिनके साथ आपको कंपटीशन करना है। एसईओ करके आप 50% तो पीछे कर सकते हो, फिर भी 60,000 का 50% होता है 30,000 प्रोडक्ट से आपको कंपटीशन करना है। चाहे हो सकता है 5,000 उसमें आप ही के प्रोडक्ट हो, तो ऐसा नहीं है कि 5,000 पे एसईओ कर दिया तो 5,000 पे रोज एक एक ऑर्डर भी आएगा तो दिन के 5,000 ऑर्डर्स हो गए। वो भी काम नहीं आता, वो भी सब बकवास है, वो अपना ही कंपटीशन बढ़ाने वाली बात होती है। तो
इसलिए वो भी सब बेकार है। तो कोई एसईओ करके दिन के 500, 1000, 2000 ऑर्डर नहीं जनरेट कर सकता। सिर्फ प्राइस पे गेम होता है, एसईओ करने के बाद प्राइस पे गेम होता है और मार्केटिंग पे गेम होता है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो एसईओ से रिलेटेड, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के एसईओ पे तो हमने सेपरेटली एक वीडियो बनाई रखी है, आप तो वो जाके देख सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन की सेपरेट उसकी सीरीज में एक आने वाला है। अगर आपका एसईओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कि भैया ये है वो है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालो और भेजो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मैं सबका 90% लोगों का रिप्लाई डेफिनेटली दे रहा हूँ, जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं करा रहा हूँ। और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको पेमेंट रिकन्सिलेशन चाहिए या आपको कुछ प्रॉपर कोर्स चाहिए कि बैकएंड का कोर्स आता है हमारे को, ऑनलाइन कोर्सेज में सिखाओ, हमारे को पेड कोर्स है, पेड सर्विस लेनी है, वो सब आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ से हमारे को कॉन्टैक्ट करके सर्विसेज हमारी अवेल कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे जो है चैनल को यार सब्सक्राइब करो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और चैनल को एक लाइक दो, ताकि मुझे पता रहे कि भैया आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूले, और अगर आप शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया पे या बाकी फ्रेंड्स के साथ तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने हमारी वीडियो को शेयर करने लायक समझा। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।